एवरीवन, टॉपिक हम लोगों का चल रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आई थिंक आज थर्ड क्लास है, तीसरा क्लास है। दो क्लास में हम लोग फंडामेंटल पूरी तरह से सीख गए कि किसी भी फंक्शन का किस तरह से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम लोग निकालते हैं। आज कुछ नया कंसेप्ट भी सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। और सबसे जरूरी है कि आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। एक दो क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रिक करते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा के, देन फिर हम लोग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में इन करेंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, फाइंड द इंटरवल्स on which the function देखिए फंक्शन आपके पास है 4x² + 1 / x, जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है आपको। इस आपके पास इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल चाहिए और दूसरा आपको चाहिए डिक्रीजिंग। देखिए आगे जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ही चलता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हट जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं मिलकर, ठीक है। मिलाइएगा आप अपने आंसर्स को, सॉल्यूशन में मूव करते हैं। देखिए हम लोग डेरिवेटिव में है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको मिलेगा तो उसको सिंपली आप डेरिवेटिव तो पहले कर लो। तो हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो है 4x² + 1 / x। दो तरीके से डेरिवेटिव कर सकते हैं, u/v मेथड भी ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा इसको सजा लीजिए। इसको इसके साथ कर लेगा तो 4x हो जाएगा और इसको इसके साथ कर लेगा तो 1/x हो जाएगा। इसको आप डेरिवेटिव करते हैं तो दिस इक्वल टू 4 और माइनस 1/x²। चलिए थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 4x² - 1/x² एंड दिस इक्वल टू, देखिए क्या आ रहेगा, 2x - 1 × 2x + 1। देखिए डेरिवेटिव के बाद हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग सीखते हैं कि फैक्टर फॉर्म में लिख दें, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा, इसके बाद क्या करेगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' x is equal to 0। तो देखिए जीरो कहां कहां से होगा, इसके वजह से एक जीरो बनेगा, x का वैल्यू हाफ आएगा और एक का वैल्यू -½ आ जाएगा, ठीक है। और हम जैसा बताते हैं कि आप अगर जीरो कर रहे हैं तो इसको उठाकर उधर मत कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए। देखिए आप यहां से भी ले सकते थे लेकिन ये इवन था, एक तो नीचे है, एक तो वो दिक्कत, ऊपर से इवन है। तो इवन आपको कोई, अच्छा क्लाउडी आ रहा है, ओके। अभी कैसा है? कैमरा तो हम साफ किए, चेक करो। अभी कैसा है? क्लियर है, ओके। लाइट का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इतना इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल पता करना था, बहुत सिंपल है। ये आपके पास फंक्शन था, हम लोग इसको डेरिवेटिव के u/v मेथड से भी कर सकते थे, हम तोड़ के भी कर लिए, ऐसा कोई खास फायदा उससे हुआ नहीं, लेकिन फिर हम लोग इसको फैक्टर फॉर्म में ले आए। देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे जब भी आप काम करते हैं याद रखिएगा डेरिवेटिव का फैक्टर लाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से कहानी आपका चेंज होता है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' 0 है, अगर ये 0 होगा तो किसके किसके वजह से होगा, एक तो इसके वजह से और एक किसके वजह से, इसके वजह से 0 तो घर नहीं होना है, ठीक है। अगर ये इवन नहीं होता, मतलब एक से किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव देगा, अगर ये इवन सॉरी पॉजिटिव नहीं होता, देखिए ना ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए। बट ये वाला क्या होगा, ये वाला कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है, अगर हम इसकी बात करें तो कुछ एक्स के लिए हो सकता है ये पॉजिटिव हो जाए, कुछ एक्स के लिए हो सकता है ये नेगेटिव हो जाए, मतलब ये फैक्टर इफेक्ट डाल सकता है f' पर। देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, f' अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है रिजल्ट तो इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा,
एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव जा रहा है तो डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा, सीधा सा बात है। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस केस में अब आते हैं। तो जीरो किसी किसी कारण आ रहा है, एक इसके कारण एक इसके कारण, ठीक है। तो x का वैल्यू हाफ आएगा और x का वैल्यू माइनस हाफ आएगा, ये हो गया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको भी लेते हैं। अगर ये सिर्फ x होता तो x का वैल्यू 0 यहां पे इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है। अगर फिर भी अगर आपको मन है तो आप ले सकते हैं, तो उसका बनाने का मेथड अलग हो जाएगा। अब आइए साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, अब इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ऐसे भी एक जीरो नहीं लेने बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, बढ़ते क्रम में माइनस हाफ और हाफ रख लीजिए। आपके पास 3 इंटरवल है, आप चाहो तो जीरो भी रख सकते थे, लेकिन ध्यान रखना कि जीरो जहां पे आया वो इवन पावर है, तो फिर यहाँ पे इवन रखना पड़ता। तो जो यहाँ का साइन होता है वही यहाँ का साइन होता है, या जो यहाँ का साइन होता है वही यहाँ का साइन होता है, तो कोई फायदा नहीं इवन को यूज करने से। अब देखिए यहां से कोई वैल्यू ले लीजिए, ऐसे 1 ले लीजिए, तो ये 1 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 प्लस 1 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। मतलब यहाँ के अगर यहाँ पे हम एक 1 वैल्यू को उठाएं और इस जगह पे पुट करें तो एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर ये नेगेटिव, क्योंकि ये सब नॉर्मल है, और ये फिर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 कब होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन हाफ टू इंफिनिटी। तो एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ union half to infinity, and similarly fx is decreasing, fx less than equal to 0 for all x belong to minus half to half, ठीक है, सॉरी f dash x। तो fx is decreasing, ठीक है, for all x belong to minus half to half। तो ये कुल मिला के आपका कहानी बन रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे काम करते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। ओके, देखिए हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन fx is equal to x by ओके एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए धीरे धीरे हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। देखिए इससे पहले जब हम लोग क्वेश्चन बनाते थे तो कहीं पे इवन पावर नहीं आता था, पहली बार आया इवन पावर पे। लास्ट डे भी थोड़ा सा काम किए जिससे एक आइडिया आ गया। अब ये एक क्वेश्चन आया, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x बाय x स्क्वायर प्लस 1। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम लोगों को काम करना है। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे काम करता है ये। ओके, देखा जाए, मिटाते हैं इसको, क्लियर करते हैं। देखिए प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, आप डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, खेला वही क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो आप कितना बेहतर वहां पे काम करते हो, अगर वहां पे आप सही काम कर लिए तो काम हो गया आपका। ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या करेगा, डेरिवेटिव करेगा, इसको स्टार्ट किया जाए। सॉल्यूशन में आते हैं, fx इज इक्वल टू x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसके बाद अगर हम इसको डेरिवेटिव में जाते हैं, f डैश x लेते हैं, दैट इज u बाय v मेथड, सेपरेट नहीं होगा, u बाय v मेथड जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके देखिए फिर क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओके इंटू 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2x एंड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर एंड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस f डैश x। अब क्या करेगा, देखिए दिस इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
and this is a f dash x. ओके अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, f dash x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहां तक तो आप आ गए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स आप क्या करेगा, 0। देखिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में क्या आता है, यहाँ पे 0 रखेंगे उठ के इधर चलेगा। नहीं, हम ये चीज लास्ट डे सिखाए हैं कि जब आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में काम करते हैं तो ऐसे नहीं करना है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे आप काम में ऐसे मत करिएगा। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स 0, कहां पे आपको 0 बन सकता है एफ डैश एक्स, जब एक्स का वैल्यू 1 हो जाए, जब एक्स का वैल्यू -1 आ जाए, यहाँ पे होगा। और देखिए यहां से कुछ नहीं निकलना है। एक तो यहाँ पे इवन पावर है, पहला बात। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो इवन पावर है, पहला बात। दूसरा एक और प्रॉब्लम है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप 0 करिएगा तो आपको एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आपको इमेजिनरी आ जाएगा। तो इमेजिनरी तो आप इंक्लूड कर भी नहीं सकते हैं। एक तो इवन पावर था, मान लो ये नहीं रहता, सिर्फ इतना रहता, तब भी यहां से एक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता। देखिए हम लास्ट क्लास में भी समझाए कि अगर आपको इवन पावर है तो आप सजा सकते हैं इसको भी, लेकिन ध्यान रखना होगा कि वो इवन पावर है। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहां से कुछ नहीं निकलेगा, मतलब देयर आर ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसका मतलब है कि आप यहां से -1 को रखिए और 1 को रखिए, ये माइनस इंफिनिटी हो गया, ये आपका इंफिनिटी हो गया। देयर आर 3 इंटरवल्स अगेन। तो देखिए यहां पे आप 2 ले लीजिए, पुट करिए, तो 1 + 2 1 - 2, मतलब 2 में ये नेगेटिव दे देगा, ये अगेन फिर पॉजिटिव देगा, या फिर अगेन नेगेटिव देगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ के एक वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट किए, तो ये नेगेटिव दिया, फिर अल्टरनेट है तो पॉजिटिव देगा, फिर ये नेगेटिव देगा। तो एफ डैश एक्स कहां पे आएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और ऑल एक्स बिलोंग टू -1 से 1, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन -1 to 1। एंड सिमिलरली एफ डैश एक्स अगर मान लीजिए लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -1 to -1 यूनियन 1 to infinity, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ऑन व्हाट, -0 to -1 यूनियन 1 to infinity। डन। इजी क्वेश्चन था, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए था क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं, कुछ था नहीं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव किए, डेरिवेटिव करके हम यहां पहुंचे, एक्चुअली यहां पहुंचे, हम लोग को फैक्टर करना ही था, फैक्टर कर लिए। ऑड पावर वाला कौन कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ फाइनली यहाँ पे स्क्वायर होगा, हम मिटाए थे तो फिर लिखे नहीं हम। अब देखिए ये 0 देगा, अगर यहाँ पे 1 रख दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, -1 पे भी ये 0 हो जाएगा। यहां से एक तो इवन पावर है, इवन पावर को लाइन पे लिखने का कोई फायदा नहीं, तो आप वहां पे छोड़ सकते थे। ऊपर से एक और प्रॉब्लम है, नीचे में भी अगर अंदर वाले को 0 करेंगे तो एक इमेजिनरी क्रिएट कर देगा, अगर ये नहीं भी रहता तो कोई फायदा नहीं था, तब भी नहीं लेता। ठीक है, बट है यहाँ पे, तो इसी के कारण हम इसको छोड़ देते हैं, पहला बात। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसको 0 के बराबर करते हैं, तो मालूम पड़ा कि x का वैल्यू आयोटा आता है, इमेजिनरी आता है, इमेजिनरी को कंसीडर नहीं कर सकते, तो यानी यहां से सिर्फ 2 वैल्यू निकले। आप क्या लिखे, साइन स्कीम, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, साइन स्कीम ऑफ, किसका साइन स्कीम बना रहा हूं, एफ डैश एक्स। तो आपको एफ डैश एक्स 0 कहां मिला, इस 2 जगह पे। ठीक है, जो लाइन पे आप पॉइंट लिखते हो, ठीक है, वो मतलब 0 बनाता है। अब देखो 0 ही वो जगह है, एफ डैश एक्स जहां पे 0 होता है, यहां होता है, यहां होता है, तो देखिए इंक्रीजिंग होते हुए यहाँ पहुंचेगा, डिक्रीजिंग होने लगता है, तो ये वो जगह है जहां से चेंजेस आता है, या ऐसे भी हो सकता था, एफ डैश एक्स 0 यहाँ भी हो सकता था, तो ये वो जगह है जहां से चेंजेस होता है, ये वो जगह है जहां से चीज चेंज होता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाता है, इस जगह से। तो इसलिए हम उस हर जगह को यहाँ पे लिख लेते हैं जहां पे एफ डैश एक्स आपका 0 बनता है, तो -1 पे बनना और 1 पे बनना है। तो हम लोग को दिखा कि यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, निगेटिव होगा, अल्टरनेटिव पे पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, तो एफ डैश एक्स आपको पॉजिटिव कहाँ होगा, -1 से 1। ठीक है, तो इंक्रीजिंग कहाँ करेगा, -1 से 1, और एफ डैश एक्स लेस देन कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ होगा, तो आपका एफ एक्स डिक्रीजिंग कहाँ होगा, -1 से -1 यूनियन 1 to infinity। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बदलते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन पे आते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं उसमें। ओके, देखिए फिर से इंटरवल निकालना है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू ऑन द फंक्शन fx इज इक्वल टू sin x। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, cos x। एक खूबी होता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देता है ना, तो कुछ इंटरवल आपको दे देता है 0 से 2 पाई, पूरा नंबर लाइन ही रहता है इसमें, है ना। ठीक है, इज ऑप्शन है आपको इंक्रीजिंग के लिए, आप बताइए आंसर, एंड दूसरा ऑप्शन है आप डिक्रीजिंग के लिए बताइए। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन fx इक्वल टू sin x minus cos x 0 से 2 पाई is increasing or decreasing। ओके, ये एक क्वेश्चन है। प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे हम, जो प्रोसेस जो हमारा होगा उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा, सॉल्यूशंस बात है। ठीक है, थोड़ा आप ट्राई करोगे खुद से, देखो ट्राई करके। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन fx इक्वल टू sin x minus cos x। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा, हम लोगों को पता है क्या करेगा, फंक्शन को लेकर चलेगा, sin x minus cos x हो गया, डेरिवेटिव करिएगा, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का हो जाएगा माइनस साइन यानी कि प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अब भाई यहां से कुछ कर नहीं सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0, पहली बार जब से हम पढ़ा रहे हैं अभी, मतलब इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का 2 क्लास जो हो गया, पहली बार हम लोग इसको 0 के बराबर कर रहे हैं। देखिए ट्रिगो में करना पड़ता है, मजबूरी हो जाता है, अलजेब्रा में हम लोग नहीं करते। ऐसे भी इसमें कहीं पे डिनोमिनेटर तो है नहीं कि जो उठ के उधर चल जाएगा, डिनोमिनेटर का कोई चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं ना कि डिनोमिनेटर है यहाँ पे रहता तो उठ के उधर चल जाता तो कुछ नुकसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x 0, तो sin x प्लस cos x को हम लोग 0 किए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता क्या है कि ये पीरियोडिक होता है, सर्टेन पीरियड के बाद चीज बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चन में एक इंटरवल आपको प्रोवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे sin x प्लस cos x 0 है, तो इसको आप ऐसे दे दें, sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, cos x को नीचे ले आओ, तो tan x इज इक्वल टू -1। अब आपको ये जानना कि x का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू है जिसके लिए -1 होता है। ठीक है, x का कौन कौन सा वैल्यू, तो देखिए आपको घूमना कितना है वो ध्यान से देखिए, आपको घूमना है 0 से लेकर 2 पाई में, मतलब पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एक एंगल नहीं मिलेगा जिसपे -1 होगा। हाँ, 1 वाला मिल सकता है, 1 कहां पे होता है, 1 का वैल्यू मिलता है 45 डिग्री पे, π/4 पे मिलता है। तो अगला एक कंसेप्ट है कि अगर कोई चीज यहाँ पे थीटा पे मिला, तो वही चीज आपको पाई माइनस थीटा पे यहाँ पे मिलता है, वही चीज पाई प्लस थीटा पे यहाँ मिलता है, और वही चीज 2 पाई माइनस थीटा पे यहाँ मिलता है। एक कंसेप्ट बताया हो, ऐसा नहीं कि कुछ नया है। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बोलते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं कि tan x का वैल्यू अगर -1 है तो x बताइए 0 से 2 पाई में कहाँ कहाँ होगा। तो आपको 0 से 2 पाई में आपको कहाँ एक tan नेगेटिव कहाँ कहाँ मिलता है, एक सेकंड को मिलता है, एक फोर्थ में मिलता है। तो अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 अगर π/4 पे मिल रहा है तो एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, x का वैल्यू मिलेगा पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4 एंड 2 पाई माइनस π/4 मतलब 7π/4। तो ये देखिए ये दो ऐसा पॉइंट है जो यहां पे आप रखिएगा तो 0 मिल जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट में आपके पास कितना आया, 2 आया। देखिए ट्रिगो में यही वाला पार्ट थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है थोड़ा सा। देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' x 0 तो sin x प्लस cos x 0 किए तो यहाँ पे sin x हम थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व होके ऐसा बन गया। अब हम क्या जानने की कोशिश करें कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे होगा या एंगल होगा जिसमें -1 मिल जाएगा। तो और यहाँ पे 0 से 2 पाई भी दे दिया। देखिए अगर इंटरवल नहीं देते तो बहुत सारा मिलता, इसलिए यहाँ पे ब्लॉक करता है आपको कि आप इतने ही दूर पे बात करिए। तो जब 0 से 2 पाई में आए तो हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट आता है। तो 2 में तो tan नेगेटिव होता है पहले और तीसरे में, तो जो भी मिलेगा दूसरे और चौथे में मिलेगा। तो अब ये एंगल निकाले कैसे, पता कैसे चलेगा। तो 1 मिलता है π/4 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर -1 चाहिए तो आपको इस एंगल पे मिल जाएगा और इस एंगल पे मिल जाएगा, तो निकाल लिए। अब देखिए इसके बाद ये समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया, जरूरी है ये पार्ट को समझना पहले। ये क्लियर है क्योंकि ये छोटा छोटा कंसेप्ट जो है आपको मिलता है ट्रिगो का, जो अगर आपको क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा, और अगर नहीं क्लियर है तो दिक्कत होना तय है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेगा, साइन स्कीम ऑफ f'(x). ओके देखिए साइन स्कीम ऑफ f'(x) में आप क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ करिए, बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। यहाँ पे 3π/4 होगा, यहाँ पे 7π/4 होगा, ये आपका कितना होगा 0 और ये कितना होगा 2 पाई। देखिए फिर से आपके पास इंटरवल कितना है, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए कहीं से कुछ भी रखिए, तो हम सोच रहे हैं यहाँ ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है 0 से 3π/4। हम यहां से कोई एक वैल्यू कोई एंगल लेते हैं और f'(x) में पुट करके देखते हैं। f'(x) में देखिए 0 से 3π/4 में हमको π/6 भी मिलेगा, π/4 भी मिलेगा। चलिए हम π/4 ही रखते हैं। हम एक वैल्यू कोई भी एंगल ले सकते हैं, हम π/4 ले लिए। तो देखो cos π/4 कितना होगा 1/√2 और sin π/4 कितना हो जाएगा 1/√2। मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का एडिशन पॉजिटिव ही होगा, यानी कि आपको मिलेगा ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव मिलेगा तो ऑफकोर्स ये क्या मिलेगा, फिर नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि f'(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 कब मिलेगा, जब ऑल x बिलोंग टू, देखो इसको ओपन लिया है पहले से, तो आपका डेरिवेटिव, आपका जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव कहां कहां मिला है, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। तो आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा x बिलोंग टू 0 से 3π/4, 0 को ओपन ले लो एंड 3π/4 यूनियन 7π/4 से 2 पाई। तो f(x) is increasing, f(x) is increasing, f(x) is increasing, ठीक है, on what, x belong to 0 से 3π/4 यूनियन 7π/4 से 2 पाई। and similarly f'(x) less than equal to 0 for all x belong to 3π/4 से 7π/4। तो f(x) is decreasing, ठीक है, on what 3π/4 to 7π/4। आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, टफ था ये क्वेश्चन। देखिए मेथड में कोई बदलाव नहीं आया, ट्रिगो था तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हल्का फुल्का आता है बच्चों को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन चेंज होना चालू हो गया है ना, हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास कंसेप्ट आ गया है तो क्वेश्चन चेंज होना, अच्छा कुछ देर के बाद पैटर्न भी चेंज होगा, मतलब हर बार जो इस पैटर्न से निकाल रहे हैं जरूरी नहीं कि निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पे, आगे क्या हो सकता है।
मिटाया जाए इसको। ठीक है, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन, हाँ ये क्वेश्चन आप करके देखो, पूरा मिटा ही देता है। चलो क्वेश्चन है कि देखिए इसी का सॉल्यूशन अगर आप बुक में देखते हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन का जो दिए थे अभी, बहुत टिपिकल टाइप से किया है। सेपरेट द इंटरवल 0 से π/2 into sub intervals in which fx is equal to sin to the power 4x plus cos to the power 4x, ठीक है, is ऑप्शन है पहला इंक्रीजिंग एंड दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग। ट्राई दिस वन। ट्राई करो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग। पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। क्या लग रहा है बनेगा क्वेश्चन? अगेन इंपॉर्टेंट स्कूल एग्जाम्स, मतलब बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम, जो भी बोलिए आप। Separate the interval 0 to π/2 into sub intervals in which fx is equal to sin to the power 4x plus cos to the power 4x in इतना। सॉल्यूशन मोड में हम लोग इन कर सकते हैं। देखिए आप लोग शायद बनाना भी चालू कर दिए होंगे।
सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। सबसे पहले आप अपने fx को ले लीजिए, sin to the power 4x plus cos to the power 4x, डेरिवेटिव में आइए, दिस इज इक्वल टू 4 sin क्यूब x इंटू sin x का cos x, और यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा -4 cos क्यूब x, एंड cos x का माइनस होगा इसलिए यहाँ पे लग दिया हम sin x। सिंगल डेरिवेटिव भी होता है तो डेरिवेटिव का काम तो खत्म हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ होप दिख रहा है, कॉमन निकाल सकते हैं, 4 sin x इंटू cos x कॉमन निकल गया, यहाँ पे कितना बचा, sin स्क्वायर x बचा और माइनस cos स्क्वायर x बचा। थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेम सेम एंगल है, सेम सेम एंगल है, आगे में 4 इस टाइम 2 ले सकते थे। एक काम करते हैं, यहाँ से पहले माइनस कॉमन खींचते हैं, तो -2 इंटू 2 sin x इंटू cos x, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। कुछ जगह यहाँ से माइनस कॉमन खींचे तो बाहर आ गया, 4 को हम इस पैटर्न में लिख दिए 2 इंटू 2 में, बाकी sin x इंटू cos x है, तो -2 छोड़ दी, 2 sin x इंटू cos x जो होगा वो हो जाएगा sin 2x, और ये भी एक फार्मूला होता है cos 2x का। देखिए देखने वाला क्या बात है कि अगेन आप ध्यान से देखो तो ये भी 2x, सेम एंगल और आगे 2 है, तो फिर से फार्मूला में क्रिएट होगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस sin 4x, 2 sin x इंटू cos x वाला जो फार्मूला होता है, तो आपका f डैश x बहुत छोटा सा आ गया, माइनस sin 4x। जैसा कि हम आपको बताएं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बनाते हैं तो कोई ना कोई इंटरवल जरूर आपको देता है, कुछ ना कुछ देता है जिसके बीच में निकालना है। यहां तक कितने लोग आए थे पहले ये तो क्लियर हो जाए। अभी ये मत बोलिएगा कि ये यहां तक आ गए थे, ये नहीं किए थे, मतलब एग्जैक्टली हम यहीं तक पूछ रहे हैं कि कोई पहुंचा था यहां तक, एनीवन, कोई मैसेज नहीं। तो देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट, देखिए आप फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0। देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x आपका हो जाएगा, क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि माइनस साइन 4x को आप 0 कर लीजिए, इसका मतलब है कि साइन 4x इज इक्वल टू 0। आपको ये सोचना है कि 0 कहां पर होता है। देखिए अगर साइन के ग्राफ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसे 0 होता है। कहां कहां 0 होता है, देखिए ये 0 होता है आपको 0 पे, जब आपका एंगल 0 हो जाए तो रिजल्ट 0 आएगा। पाई पे, जब एंगल आपका पाई होता है तब भी 0 मिलता है। 2 पाई पे, जब 2 पाई होता है तब भी 0, ऐसे ही ये 0 मिलता है। देखिए थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया होगा ना तो आप काम कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए आपका जो ये 4x है, अगर ये 4x की जगह पे 0 आ जाता तो साइन 0 0 होता। अगर इस 4x की जगह पे अगर पाई आ जाता तो साइन पाई 0 हो जाता। अगर इस 4x की जगह पे अगर 2 पाई आ जाता तो साइन 2 पाई 0 होता। लेकिन ध्यान दीजिए आपको, आपका जो x होना चाहिए इसी के बीच में होना चाहिए, और आप बहुत निकल गए। लेकिन एक बात और है, ये x नहीं है, ये 4x है, तो यहां से x निकाल सकते थे 0/4 यानी कि 0, ये 4 यहां आ जाएगा π/4 और इसके साथ आ जाएगा तो π/2। देखिए आप और भी निकाल सकते थे। देखिए ये आपका अगर 0 है, पाई है, 2 पाई है, ये 3 पाई है, तो और भी निकल सकता था। लेकिन अब क्या है ना कि अगर आप 4x को 3 पाई के बराबर करेगा और x को 3 π/4 लिखिएगा तो ये 90 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। तो यानी आपके पास जो x निकला है वो 3 ठो निकला है। ये वो x है जो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो मेरे को 0 मिल जाएगा। पहले ये क्लियर करो यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अब कुछ खास काम बचा नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले इसको डेरिवेटिव किए, बहुत छोटा सा डेरिवेटिव निकल के आया माइनस साइन 4x। क्रिटिकल पॉइंट में हम इसको 0 कर रहे हैं तो हम 0 इक्वेट करके दिखाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो कि डिनोमिनेटर तो है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, इक्वेट कर सकते हैं। देखिए 0 के बराबर क्यों नहीं करते थे पीछे, मालूम है, डिनोमिनेटर आने का डर होता था। अगर डिनोमिनेटर वहां भी नहीं है तो वहां भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर होता है तो उठ के इस तरफ आ जाता है, इसलिए हम लोग अवॉइड करते थे, डायरेक्ट लिखते थे। अब यहाँ पे देखो ये आपका साइन 4x आपका 0 है, ठीक है। अब आपको ये सोचना कि 0 कहां कहां पे होगा, तो हम एक ग्राफ बना के हम आपको दिखाएं कि देखिए साइन 0 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, और यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे आपको दे रहा है साइन 4x दे रहा है।
तो इसका मतलब है कि इस 4x की जगह पे आप 0 रख सकते हैं, इस 4x की जगह पे पाई, 4x की जगह पे 2 पाई, 4x की जगह पे 3। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, यहां से आपको ये 3 वैल्यू मिला। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए, हाँ या ना, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं क्लियर है, कोई मैसेज नहीं गया, एक बच्चा भी नहीं गया, नहीं क्लियर है। देखिए इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद आइएगा साइन स्कीम। साइन स्कीम, इसका भी आप साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, इसके बाद आइए साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। इसके लिए क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, 0, π/4, π/2, ये आ रहा है 0, π/4, π/2, ये आ रहा है आपका। क्योंकि इसी तक ही सोचना था तो इसलिए मतलब देयर आर 2 इंटरवल्स ओनली। अब देखिए आपको साइन स्कीम एफ डैश एक्स के लिए आपको 3 पॉइंट मिल रहा है, जहां पे आपका जो डेरिवेटिव है वो 0 हुआ है, मतलब अगर ये सब वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आया, यहां से 2 इंटरवल आपका क्रिएट हो रहा है, ये वाला और ये वाला। अब आप एफ डैश एक्स के साइन को थोड़ा सा चेंज करिए, चेक करिए, कहीं से भी कोई वैल्यू लीजिए और उठा के एफ डैश एक्स में पुट करिए। तो चलिए अब यहां से एक वैल्यू को चेक करते हैं, π/6, 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री आप यहां पे रखिएगा, यहां पे 30 डिग्री रखिए, तो 4 इंटू 30 120। देखिए अगर 4 इंटू आप 30 पुट करिएगा तो यहां पर हो जाएगा 120, तो साइन 120। साइन 120 कौन सा कोरेंट होगा, सेकंड कोरेंट। सेकंड कोरेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, आगे क्या लगा, नेगेटिव। हम लोग को सिर्फ ये जानना होता है कि यहाँ पे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव आएगा। देखिए ना, आप खुद से सोचिए ना, अगर हम साइन 4 इंटू 30 रखेंगे तो ये साइन कितना हो जाएगा, 120। साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, बाहर में क्या है, नेगेटिव, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव आएगा तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to π/4। ठीक है, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग 0 to π/4, and similarly f dash x greater equal to 0 for all x belong to π/4 से π/2। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देखिए आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग चलिए यहां तक हो गया। किसी का बना था ये क्वेश्चन प्रीवियस वाला, ये वाला क्वेश्चन बना था किसी से, एक क्वेश्चन चलिए हम आपको और देते हैं, ये आसान है, ये सबसे बन जाना चाहिए। तो हम सिमिलर टाइप का खाली फंक्शन बदल रहे हैं, सेपरेट, ये बहुत आसान है, 0 to π/2 into सब इंटरवल्स, ठीक है, in which fx is equal to sin 3x is, पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग, दूसरे में आइए डिक्रीजिंग। चलिए देखिए घबराना नहीं, क्वेश्चन कैसा है, किसी भी तरह के क्वेश्चन में घबराना नहीं है आपको, आराम से बनता सारा क्वेश्चन। मिटाते हैं इसको। ट्रिगो में बस थोड़ा सा एक समझ चाहिए, एक बार आप ट्रिगो समझ जाते हैं फिर दिक्कत नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सॉल्यूशंस मोड में अगर आप आते हैं तो आप फंक्शन को ले लीजिए,
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डेरिवेटिव कर लीजिए। साइन का हो जाएगा cos 3x, 3x का हो जाएगा 3। अब इसमें और कुछ हो नहीं सकता है, तो लेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, एफ डैश एक्स आपका 0 होगा, तो 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, तो cos 3x इज इक्वल टू 0। आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन कौन सा हम यहाँ पे एंगल इसके बदले में रखें जो 0 देते हैं। पहले बेसिक समझिए कि cos 0 कहां होता है, तो cos 0 होता है पाई बाय 2 पे, यानी कि 3x का वैल्यू अगर आप पाई बाय 2 लीजिएगा तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। अब ध्यान से देखिए, cos 0 होता है 3 पाई बाय 2 पे। देखिए थोड़ा सा इसको भी नजर में रखना पड़ता है। तो देखिए x का वैल्यू कितना निकल रहा है, ध्यान से देखिए, x का निकल रहा है पाई बाई 6। यहां पे अगर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। और अगर आप आगे लेते हैं, जैसे 5 पाई बाई 2 पे भी मिलेगा। आपको नहीं समझ में आता, कॉस का बेसिस ग्राफ बना लीजिए, दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस। तो कहां पे मिल रहा है, एक यहां पे मिल रहा है पाई बाई 2, पाई बाई 2 में पाई जोड़िएगा, ठीक है, पाई बाई 2 पे मिल रहा है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2 है, ऐसे मिलते जा रहा है। तो अगर आप 5 पाई बाई 2 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 का मतलब होगा 5 इंटू 30, मतलब 150 डिग्री, और ये पार कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको नहीं ले सकते हैं, तो मतलब आपके पास सिर्फ 2 आ रहा है। कुछ देख लिए कितना टफ है। देखिए ये चीज अगर आप समझ गए ना ट्रिगो में, तो फिर आपसे गलती नहीं होगा। और तीनों क्वेश्चन जो हम बनाए हैं बहुत फंडामेंटल पे है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल है। कुछ नहीं कि डेरिवेटिव किए, आपका क्रिटिकल पॉइंट कहां मिलेगा, जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा। तो आपका एफ डैश एक्स कौन था, ये इसको 0 के बराबर किए, 3 तो हट जाएगा, नंबर है तो ये बचा। अब आप बेसिक सोचिए, ये 0 कब हो सकता था, तो आप फंडामेंटल ग्राफ बना लिए कॉस का, मालूम पड़ा पाई बाय 2 होगा। अगर 3x के बदले में हम पाई बाय 2 रख देंगे, कॉस पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम cos 3 पाई बाय 2 रखेंगे, cos 3x की जगह पे 3 पाई बाय 2 रख देंगे, तो cos 3 पाई बाय 2 फिर से 0। यानी कि x का वैल्यू और 5 पाई बाय 2 भी होगा, 7 पाई बाय 2 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन आपको कहां से पाई बाय 2 से ऊपर नहीं जाना है, x का वैल्यू पाई बाय 2 ही तक आना चाहिए। तो 3x का वैल्यू अगर ऐसा आ रहा है तो x का वैल्यू ऐसा आएगा। इससे अगर हम आगे निकलते हैं, 5 पाई बाय 2 वगैरह अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे 90 को क्रॉस कर जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लिया हमने। अब क्या करेंगे, साइन स्कीम ले लीजिए, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स ले लीजिए। तो आपके पास कौन कौन सा आ रहा है साइन स्कीम में, एक आ रहा है पाई बाय 6 आ रहा है, और एक आ रहा है पाई बाय 2, और हमको जाना कहां से कहां, 0 से पाई बाय 2 ही जाना है। तो 0 नहीं था, लेकिन हम 0 दे दिए खास के, क्योंकि आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो देयर आर 2 इंटरवल्स ओनली। अभी कहीं से भी आप कोई इंटरवल का कोई भी एंगल या वैल्यू उठा के आप एफ डैश एक्स में पुट करिए। तो मेरे को इस बार थोड़ा अच्छा इस तरफ लग रहा है, पाई बाय 6 से मतलब 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मेरे को 60 डिग्री मिल जाएगा। तो चलो हम अपने एफ डैश को चेक करते हैं, 3 cos 3x, 3 cos 3, और x का वैल्यू हम यहां से लेते हैं पाई बाय 3 ले लेते हैं। चलो कौन सा लिए हम लोग इस बार, चेक करने के लिए ले रहे हैं, सिर्फ चेक करने के लिए पाई बाय 3 ले रहे हैं, चेक केस। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये हो गया cos पाई, cos पाई का वैल्यू होता है -1। ये सब फंडामेंटल बात। देखिए यहाँ पे पाई है, cos पाई का वैल्यू -1। बेसिस ग्राफ भी अगर आपको आता है तो गलती नहीं होगा आपसे। यानी कि पाई बाय 6 से पाई बाय 2 में के बीच का कोई भी एंगल जब आप यहाँ पे पुट करिएगा, तो रिजल्ट आपको नेगेटिव क्रिएट करके देगा। तो मतलब ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव। तो बड़ा सिंपल है। तो फिर आप क्या बोल सकते हो कि आपका एफ डैश इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग टू 0 से पाई बाय 6, तो इंक्रीजिंग होगा यहाँ पे। और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू पाई बाय 6 से पाई बाय 2, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? उम्मीद करें कि ये आप सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में, यस या नो? ओके, अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सीखेंगे कि कैसे काम करना है, थोड़ा सा बदलते हैं क्वेश्चन। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना जो देखने से बिल्कुल नहीं लगता है कि ये आपके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो देखने से बिल्कुल ये फील नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन तो लग ही नहीं रहा कि इसका है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ध्यान से देखिएगा, प्रूव दैट tan x greater than x for all x belong to 0 to pi by 2। ये क्वेश्चन देखिए, ओके, प्रूव दैट tan x greater than x for all x belong to 0 to pi by 2। ये क्वेश्चन, ये देखने से लग रहा है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का यहाँ पे कहीं पे बोला है कि फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन, कुछ ऐसा बोला नहीं, इंटरवल निकालने नहीं बोला। देखने से कहीं से फील नहीं आ रहा है कि इनइक्वालिटी, सॉरी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चन, इनइक्वालिटी नहीं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखिए एक चीज आपको और हिंट करते हैं, जब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है ना तो एक बार हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में भी सोचते हैं कि क्या ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से बन सकता है। ठीक है, जब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है, बहुत सारा मेथड है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को बनाने का, उसमें एक मेथड आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का भी है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से भी आप सोच सकते थे। अब सवाल ये कि बनाएंगे कैसे, स्टार्ट कैसे। देखिए देखने से नहीं लग रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन, लेकिन ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत आसानी से बन जाता है। और एक अच्छा बात और हम लोग सीख रहे हैं कि tan x का वैल्यू x से ज्यादा होता है जब x का वैल्यू 0 से पाई बट होता है। मतलब एक तरह से बोलते हैं हम लोग बच्चों को कि ये याद ही कर लीजिए। ठीक है, ओके, एक इनग्रेडिएंट आपको दे रहा है, अगर याद रख पाते तो रख लीजिए, साइन एक्स से x बड़ा होता है और x से tan x बड़ा होता है। साइन एक्स से x बड़ा होता है और x से tan x बड़ा होता है कब, जब x बिलोंग करता है 0 से पाई बट 2। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनइक्वालिटी बहुत काम आता है बहुत जगह पे। साइन एक्स से बड़ा x होता है और x से बड़ा tan x होता है कब, जब x बिलोंग टू 0 से पाई बट 2। ऐसे में आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं इसमें, चलिए ये ग्राफ जो दिख रहा है y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। ठीक है, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं क्योंकि इस बार थोड़ा अच्छा बनाना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा नहीं बना, ठीक है चलेगा। और मान लीजिए कि सपोज करिए, और ये जो आपको दिख रहा है यहां से, देखिए पाई बाय 2, ये हो गया 1। ये जो आपको दिख रहा है ना यहां से ऐसे, ठीक है, ये एक काम करते हैं, पहले हम इसी को बना लेते हैं ऐसे ऐसे, और देन फिर हम साइन को ड्रॉ करते हैं। चलो ऐसे, और ये आपका देखिए y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आप यहां देखिएगा, ये जो ग्राफ आपको आ रहा है ना, ये आपको tan x का ग्राफ आ रहा है। ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो tan x वाला है, ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो tan x वाला है, रेड वाला ग्राफ जो है वो sin x वाला है। समझाने के लिए सिर्फ, है ना। देखिए ये आपका tan x का ग्राफ है, ये x का ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है। देखिए जब 0 से पाई बाय 2 में जब आप घूमने जाते हैं, 0 से पाई बाय 2 में, तो sin x से बड़ा आपको x मिलता है और x से बड़ा आपको tan x मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है।
लेकिन इसी के बीच में ऐसा होता है, आप इसको आगे बढ़ेगा तो चीज बदल जाएगा, ये सिर्फ इसी के बीच में होता है। तो ऐसे इस कंसेप्ट से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब आपको साबित भी करके दिखाना है, ग्राफिकल चलता नहीं है, आप ऐसे ग्राफ बना के साबित नहीं कर सकते। ऐसे ग्राफ से भी हम दिखा दिया आपको कि देखिए एक्स से कोई वैल्यू रखिएगा तो tan x में वैल्यू ज्यादा मिलेगा, एक्स से वैल्यू कम मिलेगा। और साइन में क्या होता है, साइन में अगर कोई जैसे π/6 रखें तो π/6 रखेंगे तो साइन π/6 शायद हाफ होगा, लेकिन यहाँ पे π/6 रखे तो ज्यादा हो जाएगा उससे, और tan x में रखेगा तो ये और ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ऐसे ही चलता है। तो सिंपल सी बात है, जीरो से जब x में वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगा तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। अब सवाल आता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बनाए कैसे? तो इसको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से बनाया जा सकता है। मेथड दिखाते हैं हम आपको कैसे, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि आप एक फंक्शन खुद से एज्यूम करिए और उसको ले लीजिए tan x - x। देखने से ऐसा फील होता है कि हम इसको उठा के इस तरफ ले आए, ऐसा फील होता है, ठीक है। ओके चलेगा, जो भी फील आ रहा है छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये tan x है और ये आप मान लीजिए x, ये फंक्शन खुद से हम एज्यूम करते हैं, खुद से करते हैं। अब अगर आप इसके डेरिवेटिव में जाते हैं, इसके डेरिवेटिव में जाते हैं तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x and -1। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, एंड दिस इक्वल टू sec² x - 1 हो जाएगा tan² x। अच्छा आपको ऐसा फील हो रहा है, जो हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान देगा कि f' जो आया है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका f' है, ये जो f' है, इसमें अगर हम 0 से π/2 कुछ भी पुट करें, ऐसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, tan खुद में भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ड्यू टू स्क्वायर अगर गलती से नेगेटिव हो जाता, होने का कोई चांस ही नहीं है, 0 से π/2 में tan आपका पॉजिटिव ही होता है, लेकिन अगर हो जाता तो ये स्क्वायर उसको संभाल देता, पॉजिटिव होता। तो आप ऐसे बोल सकते कि f' आपका ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लिए, ध्यान से देखिएगा इस बार इक्वल टू नहीं लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से π/2, देखिए ओपन में लिए। ऐसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा रफ है, गड़बड़ है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से इसको ऐसे करना चाहिए और यहां भी आपको ऐसे ही कर लेना चाहिए। अब वो क्यों बता रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये आपका 0 से ज्यादा है। अगर आप 0 डिग्री रख दीजिएगा तो tan 0 0 हो जाएगा, तो दैट केस में क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। लेकिन आपको डेरिवेटिव 0 से ज्यादा चाहिए, इसका मतलब आप 0 छोड़ दीजिए, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो आपको 0 नहीं चाहिए, आपको डेरिवेटिव 0 में नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे 0 रखेगा तो डेरिवेटिव आपका tan 0 0 हो जाएगा, तो आपको वो चाहिए नहीं। अब बचा π/2, tan π/2 अगर आप पुट करते हैं तो tan π/2 आपको इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी भी आपको नहीं चाहिए, इंफिनिटी कभी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब f' आपका ग्रेटर 0 होता है, ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। देखिए कुछ नहीं किया, एक फंक्शन हम खुद से एज्यूम किए, अपने से एज्यूम किए, ये फंक्शन एज्यूम किया, उसको डेरिवेटिव कर लिया और हम देखें कि मेरा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ गया। अरे वाह, पॉजिटिव आ गया, आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कहां पे, 0 से π/2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) इज इंक्रीजिंग, जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, कहां पे, 0 से π/2 में। पहले मेरे को ये क्लियर करो, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कुछ नहीं कि एक फंक्शन हम खुद से लिए, डेरिवेटिव किए और देखिए डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आ रहा है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब है कि मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, कहां से, 0 से π/2 में। ग्राफ से भी देखने से लग रहा है कि इंक्रीज ही कर रहा है, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्यूट ही ड्रॉ होगा। अच्छा एक कंसेप्ट और था इंक्रीजिंग का, वो थोड़ा सीखते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा समझाते हैं बगल में। एक कंसेप्ट और सीखे, ठीक है। एक्चुअली इसी कंसेप्ट पे बहुत सारा आगे क्वेश्चन आएगा जो बेस करेगा। जैसे स्कूल का हम काम कर चुके हैं, स्कूल जितना पढ़ा दिए हैं उतना काफी, उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर नॉलेज थोड़ा सा और बढ़ाना है तो कुछ अच्छे क्वेश्चन को करना जरूरी है। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कंसेप्ट हम लोग क्या सीखे थे इंक्रीजिंग का, जैसे मान लीजिए कि भाई मान लीजिए ये x1 और x2 है, तो x2 मेरा क्या है, x1 से ज्यादा है, x2 अगर हम ऐसे आ जाए तो x2 लेंथ में x1 से ज्यादा है। और ध्यान दीजिए इंक्रीजिंग का एक खास बात क्या होता है कि अगर x2 x1 से ज्यादा है और पता चल जाए कि fx, ये मान लीजिए fx है,
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, मान लीजिए पता चलिए आपको, तो आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स टू का वैल्यू भी एफ एक्स वन से ज्यादा होगा। इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये ऐसे फर्स्ट डे पढ़ाए थे, उस दिन भी बताया था। अगर आपका x2 x1 से ज्यादा है, x2 का लेंथ x1 से ज्यादा है, ठीक है, और फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो 100% fx2 fx1 से ज्यादा होगा, अगर इंक्रीजिंग का मामला है तो। पर इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी नहीं बदलता, सीधा सा बात है। और यही अगर डिक्रीजिंग का मामला होता, मान लीजिए डिक्रीजिंग का ऐसा मामला होता, ऐसा, अब देख लीजिए मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है, आप साफ देख लो, लेंथ के मामले में x2 x1 से ज्यादा है, लेकिन अगर आप इधर हाइट के मामले में आइएगा तो fx2 का वैल्यू fx1 से कम है, मतलब fx1 ज्यादा आ जा रहा है, तो मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। देयर आर टू कांसेप्ट, फर्स्ट कांसेप्ट एंड सेकंड कांसेप्ट, कि अगर x2 x1 से ज्यादा है और फंक्शन अगर आपका डिक्रीजिंग है तो fx2 लेस देन fx1 होगा। अब इस कांसेप्ट का इस क्वेश्चन में क्या काम है, देखिए सबसे पहले जाके एक अपने से हम एक फंक्शन को एज्यूम किए, ठीक है, डेरिवेटिव किए, मालूम पड़ा मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फंक्शन मेरा इंक्रीज करेगा, कहां पे, जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव, डेरिवेटिव कहां पॉजिटिव, 0 से π/2 में, तो फंक्शन कहां इंक्रीज करेगा, 0 से π/2 में। चलिए बहुत सही। अब क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, x अगर आपका, मान लेते हैं कि x आपका 0 से बड़ा है, हम खुद से एज्यूम किए कि x अगर मेरा 0 से बड़ा है और fx इज इंक्रीजिंग और fx आपका इंक्रीज कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि fx इंक्रीज कर रहा है, तो अगर दोनों में f लगाइएगा तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। देखिए कुछ नहीं किए, फंक्शन खुद से एज्यूम किए, डेरिवेटिव किए, पता किए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, मालूम पड़ा पॉजिटिव होगा जो इंटरवल दिया हुआ है, तो fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। अब हम क्या करें, खुद से एज्यूम कर रहे हैं कि x मेरा 0 से बड़ा है और गिवन है आपके पास fx इंक्रीजिंग, इसका मतलब है कि आपका fx ग्रेटर देन f0 होगा। तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan x माइनस x। अच्छा अगर f0 का वैल्यू यहां पुट करिएगा, मान लीजिए fx इज इक्वल टू tan x माइनस x है, और अगर f0 पुट कर लीजिएगा तो tan 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो tan 0 का वैल्यू 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तब इस केस में देखिए क्या आ जाएगा, tan x जो है वो आपका ऐसा आ जाएगा। क्या ये समझ में आया पूरा कंसेप्ट, ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो? जानते हैं आप लोग रिप्लाई तक नहीं करते, बहुत मुश्किल होता है ऐसे में पढ़ाने, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अरे इससे चाहे वीडियो से पढ़ लीजिए ना, मेरा भी टाइम बच जाएगा और आप भी अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, दोनों का ठीक रहेगा। जानते हैं हम हर दिन ये सोचते हैं कब ऑफलाइन हो, ऑनलाइन जम पढ़ाने का जरा भी मन नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है, इंटरवल निकालना है इस बार फिर से। fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू ई टू दावर माइनस एक्स, ठीक है, इंटरवल बताना है कि कहां पे इंक्रीज करेगा और कहां पे डिक्रीज करेगा, ये इंटरवल बताना है। ट्राई करो खुद से, फिर बात करते हैं हम।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्सपोनेंशियल देखिए यहाँ पे अटैच हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप डेरिवेटिव में जाइए, एफ डैश एक्स ले लीजिए, एक्स प्लस टू इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस से जो करेगा तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस आइए फिर ई टू द पावर माइनस एक्स को छोड़ दीजिए और इसको डेरिवेटिव करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास वन। ठीक है, अब देखिए क्या करेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन कर लीजिए, एक्स प्लस टू, यहां से देखते हैं माइनस एक्स माइनस टू, और यहां से आ जाएगा प्लस वन, तो ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन। तो बड़ा सिंपल है कि एफ डैश एक्स आपके पास हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एंड एक्स प्लस वन। देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट मेथड रहेगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट घबराना नहीं क्वेश्चंस को लेके, एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, जीरो होगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स अगर आपका जीरो होता है तो आप खुद से सोचिए, एक्सपोनेंशियल कभी तंग नहीं करता, याद रखिए एक्सपोनेंशियल के कारण कभी जीरो नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल के कारण कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो यानी कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपका सिर्फ डेवलप होगा और वो होगा एक्स का वैल्यू सिर्फ माइनस वन बस। ठीक है, अगर आप इसको मान ली साइड में कहीं पे जीरो के बराबर भी करते हैं तो कुछ लोग ऐसे करता है, बट ठीक है करने का, देखिए थोड़ा आपको आइडिया होगा ना, समझ होगा तो जरूर दिक्कत नहीं है। जैसे ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, मान लिया आप सोचिए जीरो, कभी जीरो नहीं होगा, सवाल ही नहीं है इसको जीरो आने का, ऐसा एक्स का कोई वैल्यू नहीं जो हम यहाँ पे पुट करें और वो जीरो के इक्वेट आ जाए, हो ही नहीं सकता है। तो याद रखिए एक्सपोनेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखिए ऐसा होता है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ ई टू द पावर एक्स एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए किसी भी एक्स के लिए कोई भी ले लो, ये फंक्शन एक्स एक्सिस को नहीं काटता है, ये जो फंक्शन है जीरो कब आएगा, जैसे कोई ऐसे करके काट दिया तो मतलब ये एक्स का वो वैल्यू है जो हम इस फंक्शन में पुट करें तो जीरो आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई एक्स का वैल्यू नहीं आएगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, नहीं काट रहा है तो मतलब किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है। तो यानी अब जीरो कौन बना सकता है, जीरो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन, ये कहां पे, जब एक्स का वैल्यू माइनस वन है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट आइए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट देखिए थोड़ा बहुत अकल रहेगा तो आराम से बना लेगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अच्छा वो तो लिख दिए, सॉरी, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, हम लोग साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और साइन स्कीम में हमारे पास सिर्फ माइनस वन है, ये इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, कोई भी वैल्यू उठा के पुट करिए। चलिए यहाँ का एक वैल्यू उठा के पुट करते हैं, जीरो उठा के पुट करते हैं, किसमें पुट करना है, एफ डैश एक्स में पुट करना है। एफ डैश एक्स कौन है, ये, सॉरी यहाँ पे तो है ही, तो चलिए हम जीरो पुट करते हैं, किसमें पुट करें, ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स प्लस वन पे पुट कर रहे हैं, तो अगर जीरो पुट करेगा तो ये वन होगा, ये जीरो, जीरो के आगे माइनस रखो कोई मतलब नहीं, ई टू द पावर जीरो वन होगा, ये माइनस हो गया यानी माइनस निगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखिएगा तो नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। तो आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है जब एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आ रहा है, और आपका डेरिवेटिव निगेटिव है जब एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस वन से इन्फिनिटी। तो यहां पे आपका इंक्रीज करेगा, यहां पे आपका डिक्रीज करेगा, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, यहाँ पे आपका इंक्रीज करेगा और वहां पे आपका डिक्रीज करेगा, कहानी इसका जो है खत्म हो गया। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स on which the function fx is equal to log 1 plus x minus x 1 plus x। ठीक, इंटरवल देखते हैं इसका, थोड़ा सा फंक्शन बदला हुआ है, देख सकते हैं कैसे बनेगा। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन f is equal to log 1 plus x minus x by 1 plus x।
ठीक है, सॉल्यूशंस में आया जाए, इस क्वेश्चन को बनाया जाए। डेरिवेटिव करना है वो तो आपको पता ही है, ऐसे बहुत जल्दी हम लोग बना सकते हैं इसको, बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है। सॉल्यूशन में आते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। लॉग है, डरना वरना नहीं है, ये हो जाएगा 1/1 + x, और यहां जाइएगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब इतना ही आएगा इसका डेरिवेटिव। अब इसमें आते हैं, u/v में आ जाइए 1 + x एंड d/dx x माइनस x d/dx 1 + x एंड व्हाट, ये सब इतना लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फाइनली क्या आ रहा है, 1/1 + x माइनस, देखिए ये 1 + x हो गया, ये आपका 1 ही आएगा, ये 0 है, ये 1 ही आएगा, एंड ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा एलसीएम ले लिया जाए, 1 + x का होल स्क्वायर एलसीएम लेगा तो यहाँ पे 1 + x आ जाएगा, और ये देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 + x और ये रहेगा -x। तो देखिए f' क्या आ रहा है वो समझिएगा, f' ऊपर में अगर थोड़ा सा देखिए तो 1 से 1 भी कट जाएगा, सिंपली x/1 + x का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' 0, देखिए एक अलजेब्रिक है, तो हम लोग ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं सर कि कैसे निकलेगा। देखिए एक तो x का वैल्यू 0 आएगा, यहां से लेने का कोई फायदा नहीं है, क्यों बता रहे हैं, ड्यू टू स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब ये आपको f' को बदल नहीं सकता पॉजिटिव या नेगेटिव में, ये पॉजिटिव ही आएगा इसके कारण, ठीक है। और -1 के कारण नेगेटिव आ रहा है, ये ध्यान देगा, x का वैल्यू अगर हम -1 रख देंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। तो वो एक चीज हम लोग को लास्ट में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ये क्वेश्चन बनेगा आगे, साइन स्कीम ले लिया जाए, एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, साइन स्कीम लिया जाए, साइन स्कीम ऑफ f', ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा -∞ और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' 0, तो ले लिया जाए, कोई भी पॉइंट ले लेते, 1 ले लेते, चलिए यहाँ पे लॉग, देखिए 1 रखिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 + 2, अच्छा कोई और अच्छा वैल्यू ले जिससे कुछ फायदा हो, कैसे चेक करें, कोई अच्छा सा वैल्यू ले लेते हैं जिससे चेक हो जाए। चलिए ठीक है, हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। डेरिवेटिव में चेक करना, डेरिवेटिव है कहाँ इस पर, यहाँ चेक किया जाए, चलिए हम लोग 1 ले लेते हैं, ये 1 हो गया, 1 1 + 2 2 का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है और यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है, तो f' greater equal to 0 फॉर ऑल x belong to 0 से इन्फिनिटी, एंड सिमिलरली f' लेस देन इक्वल टू 0। देखिए किसी भी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से निकाल पा रहे हैं, कोई खास दिक्कत नहीं हो रहा है, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। बहुत बेमन से आप लोग क्लास कर रहे हैं।